Hello students, welcome back to my YouTube channel. Myself Niharanjan Nanda. +3 first year first semester students मानकर compulsory subject environmental studies रो first chapter the environment and environment pollution. ओके परिवेश एवं परिवेश केमिति दूषित होउछि ताकु नै कि आम जो चैप्टरटा पढ़ी सेटा आम अलरेडी तार एक्सप्लेनेशन वीडियो मुझे कंप्लीट कर देती ता सहित नोट्स भी तुमको से वीडियो रे प्रोवाइड करती जो चाहिए वीडियो देखिए नोट्स लिखि नहीं पार। आज आम से फास्ट चैप्टर रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करबा जोटा कि तुम एग्जाम पई भेरी भेरी इंपोर्टेंट एक्जाक्टली ये क्वेश्चन तुम एग्जाम रे आसबार चांस अछि पिला माने तेणु ये क्वेश्चन गुडे को ध्यान सह देख मन रखा चेष्टा कर। आम फास्ट क्वेश्चन अच्छी द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डैश। एनवायरनमेंट रो स्टडी को कौन कहा जाए ना एनवायरमेंटल एजुकेशन। भेरी इजी क्वेश्चन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट ओके परिवेश रो अनुध्यान को कौन कहा जाए ना एनवायरमेंटल एजुकेशन बोली कहा जाए। देन सेकेंड क्वेश्चन द फैक्टर्स एज ए होल दैट इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट आर क्लासिफाइड इनटू डैश एंड डैश। ओके तो परिवेश को प्रभावित करुवा उपादान गुड़िक कौन ना दीटा उपादान अच्छे गोटे हूँ एबेटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो दीटा कंपोनेंट्स बा दीटा फैक्टर अच्छी जोटा कि परिवेश को प्रभावित करें सेटा हूँ बायोटिक एंड आबायोटिक। बायोटिक माने हूँ जैविक उपादान आबायोटिक कंपोनेंट माने हूँ अजैविक उपादान। ओके तब थर्ड क्वेश्चन नॉन लिविंग फैक्टर्स और कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डैश। परिवेशर निर्जीव उपादान गुड़िक को कौन कहा जाए नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ और कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डैश नाटी कौन हम ना आबायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक फैक्टर्स। ओके तो परिवेशर निर्जीव उपादान गुड़ी को आबायोटिक फैक्टर्स बोली कहा जाए। मुझे अलरेडी कही आबायोटिक माने कौन ना निर्जीव उपादान बायोटिक माने हूँ जैविक उपादान आबायोटिक माने अजैविक उपादान। तो बहुत इजी एटा तुम अलरेडी आम जो चैप्टरटा पढ़ी थी नोट्स भी प्रोवाइड करी या डिस्कसन करी ये वीडियोटा कंप्लीट है जो मैं देखा चाहूँ यूट्यूब में निहारंजन सर्च कर +3 फर्स्ट ईयर ईवीएस बोली गोटे प्लेलिस्ट मुझे तैयारी करदे +3 फर्स्ट ईयर ईवीएस प्लेलिस्ट को जाकि टोटाल वीडियोस तुम देखी नहीं पार। ओके देन क्वेश्चन नंबर 4 सॉइल एंड एयर दैट इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट आर डैश फैक्टर। तो जो सॉइल आउ एयर रहा मृत्तिका हो कि वायु रहा जहाँ कि परिवेश को प्रभावित करें सेगुड़ी कौ भली उपादान ना राइट आंसर हूँ आबायोटिक फैक्टर्स। सॉइल एंड एयर आर आबायोटिक फैक्टर। तो मृत्तिका एवं वायु हूँ अजैविक उपादान। देन क्वेश्चन नंबर 5 प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डैश। प्लांट आउ एनिमल कौ भली फैक्टर ना राइट आंसर हूँ बायोटिक फैक्टर्स। प्लांट आउ एनिमल्स गुड़िक होती बायोटिक फैक्टर्स जैविक उपादान। देन क्वेश्चन नंबर 6 द गैसियस पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डैश। अर्थ रो गैसियस पोर्शन को कौन बोली कहा जाए राइट आंसर इज एटमॉस्फेयर। द गैसियस पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। पृथ्वी रो गैसियस पोर्शन को एटमॉस्फेयर बोली कहा जाए वायुमंडल बोली कहा जाए। ओके तब आसला क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा तुम एग्जाम रे ए क्वेश्चन टा आसबार चांस अच्छे पिला माने द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड डैश। एटमॉस्फेयर लोअर पोर्शन को कौन कहा जाए एटमॉस्फेयर सबुठु तल भाग में कौन अच्छी ना ट्रोपोस्फियर अच्छी पिला माने ट्रोपोस्फियर मन रखियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम एग्जाम पे एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन तुम आसीपारे एग्जाम रे। तापर 8 नंबर क्वेश्चन डैश इज द मेजर गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर रे प्रेजेंट थिबा सबुठु अधिक परिमाणर क्यों गैसटा रहुछि। ओके वायुमंडल रे सबुठु क्यों गैस अधिक परिमाण रही ना राइट आंसर हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल रे अधिक मात्रा रही। देन क्वेश्चन नंबर 9 डैश इनक्लूड्स द सरफेस वाटर। ओके क्योंटी सरफेस वाटर को लेकिन रोचे ना हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इनक्लूड्स द सरफेस वाटर। हाइड्रोस्फीयर बा आमे ताको कहती जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर बा जलमंडल ताको ओडिया रे कहा जाए जलमंडल सरफेस वाटर को लेकिन रही। देन क्वेश्चन नंबर 10 माने पृथ्वी पृष्ठ रे जेतिकी वाटर अच्छी ताको हाउची कौन कहा जलमंडल बा हाइड्रोस्फीयर बोली कहा। हाइड्रो मीन्स वाटर। ओके हाइड्रोस्फीयर जलमंडल क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 10
डैश इज द आउटर बाउंड्री लेयर ऑफ सॉलिड अर्थ रो आउटर बाउंड्री को कौन कहा जाए बा अर्थ रो जो बाह्य बाउंड्री रहिला ताको कौन बोली कहा जाय थाए ना पिलाने एठी राइट आंसर कौन हबा ना लिथोस्फियर कौन कहा जाए ना लिथोस्फियर हम ओडिया रे कहंती कौन कहंती ना अश्ममंडल बा शिलामंडल बोली कहि थांती ओके तो अर्थ रो बाहर बाउंड्री को बा आउटर बाउंड्री को लिथोस्फियर बोली कहा जाय थाए ओके बा ताको हमें अश्ममंडल बा शिलामंडल बोली ओडिया रे कहउछंती देन क्वेश्चन नंबर 11 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने याकू मन रखिबो डैश इज द portion of the atmosphere at which negative temperature gradient of troposphere changes to a constant temperature तो आटमोस्फियर बा वायुमंडल एमती को भाग अच्छी जो भाग रे कि ट्रोपोस्फियर नेगेटिव ग्रेडियंट्स नेगेटिव टेम्परेचरटा कांस्टेंट टेम्परेचर रे परिणत हो जाए माने वायुमंडल एमती को भाग रही जो थे कि ट्रोपोस्फियर नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट्स गुड़िक चेंज होकि कांस्टेंट टेम्परेचर रे परिणत हो जाए माने नेगेटिव टेम्परेचर माने कौन माइनस रे जो टेम्परेचर रोचे -1 -5 -10 डिग्री सेल्सियस एमती जो टेम्परेचर जो नेगेटिव ग्रेडियंट्स रोचे ताहा कांस्टेंट टेम्परेचर परिणत हो जाए को भागरे वायुमंडल को भागरे ना राइट आंसर होची ट्रोपोपोज जो भागरे हेई था ताकू ट्रोपोपोज बोली कहा जाए ओके वायुमंडल रे ट्रोपोपोज रे कौन हुए ना जो टेम्परेचर ग्रेडियंट्स गुड़िक अच्छी ट्रोपोस्फियर नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंटा चेंज होकि कांस्टेंट टेम्परेचर रे कन्वर्ट हो जाए तेणु ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पिलाने को मन रखिबो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज डैश अर्थ रो सॉलिड पोर्शन को कौन बोली कहा जाए अर्थ रो सॉलिड पोर्शन को लिथोस्फियर बोली कहा जाए कौन कहा जाए लिथोस्फियर बाक ओडिया रे में कहउचंती शिलामंडल बा अश्ममंडल ओके पृथ्वी पृष्ठर कठिन भाग को कौन कहा जाए ना अश्ममंडल बा शिलामंडल ताको हमें लिखिबा लिथोस्फियर ओके याको मन रखि निज प्लाने नाउ क्वेश्चन नंबर 13 तो लिक्विड पोर्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज डैश अर्थ रो लिक्विड पोर्शन को कौन कहा जाए जो भाग में पृथ्वी पृष्ठ में जो भाग में जल रही कौन कहा जाए ना हाइड्रोस्फियर बोली कहा जाए ताको हम ओडिया रे कहउचंती बारीमंडल बा जलमंडल बोली कहा जाय थाए ओके वेरी इजी क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 14 डैश encompasses all zones on the earth in which life is present तो पृथ्वीर समस्त मंडल जहाँ को लेकिन जीव जगत सृष्टि होती कौन कहा जाए ना बायोस्फीयर बोली कहा जाए कौन कहा जाए ना बायोस्फीयर जैव मंडल ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 15 द मेजर रीजन्स कंटेनिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स विद इन द बायोस्फीयर आर कॉल्ड डैश तो एमिति गोटे रीजन अच्छी जोठी कि इकोसिस्टम रे ओके बायोस्फीयर मझिरे एमिति गोटे इकोसिस्टम रही तो से स्पेसिफिक इकोसिस्टम को कौन बोली कहा जाय थाए ना बायोम्स बोली कहा जाय थाए कौन कहा जाए ना बायोम्स बोली कहा जाय थाए ओके याकू भी मन रखियो 15 नंबर क्वेश्चन ओके तो बायोस्फीयर रे बा जैव मंडल रे एमिति गोटे इकोसिस्टम अच्छी ओके से इकोसिस्टम टा कौन ना बायोम्स बोली कहा जाय थाए निर्दिष्ट प्रकार इकोसिस्टम बायोम्स बोली कहा जाए तापर आसला 16 नंबर क्वेश्चन डैश मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर absorb UV रेज मीन्स अल्ट्रा वायोलेट रेज तो एटमॉस्फेयर वायुमंडल रे एमिति को मॉलिक्यूल अच्छी जहाँकि अल्ट्रा वायोलेट रेज को शोषि नहीं थाए बा अति बैगणी रश्मि को शोषि नहीं थाए ना ओजन मॉलिक्यूल बा ताको हमें O3 बोली कहउचंती ओजन मॉलिक्यूल सिंबल कौन ना O3 तो O3 बा ओजन मॉलिक्यूल कौन करे ना एटमॉस्फेयर रु यूवी रेज को बा अल्ट्रा वायोलेट रेज को ओडिया रे कहउछन अति बैगणी रश्मि को शोषि नहीं थाए सेटा होची ओजोन लेयर पिलाने जो सिंबल रे आसिला O3 बोली लिखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा देन क्वेश्चन नंबर 17 वन ओजोन मॉलिक्यूल हैज डैश ऑक्सीजन एटम गोटे ओजोन मॉलिक्यूल केतेटा ऑक्सीजन एटम थाए ना तीनटा थाए हम लिखिछंती O3 पा एटी तीनटा ऑक्सीजन एटम रही थाए मन रखियो पिलाने ओके गोटे ओजोन मॉलिक्यूल रे तीनोटी ऑक्सीजन एटम रही थाए O3 तेणु आम लिखुंट माने 3टा ऑक्सीजन एटम देन क्वेश्चन नंबर 18 डैश लेयर इज एबव दी स्ट्राटोस्फीयर ऊपर जो लेयरटा कौन आम पढ़ी ट्रोपोस्फीयर स्ट्राटोस्फीयर मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर एक्सोस्फीयर एमती स्फीयर गुड़िक रोचे हेले स्ट्राटोस्फीयर ऊपर कौटा आसूची ना स्ट्राटोस्फीयर ऊपर आसूची मेसोस्फीयर ओके मेसोस्फीयर
स्ट्राटोस्फीयर ऊपर लेयर को मेसोस्फीयर कहा जाउछि। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा, द सेपरेशन ऑफ मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर इज नोन एज डैश। मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर रो सेपरेशन कौन कहा जाए, देखिले फास्ट माने वायुमंडल जो लेयर रोचे ट्रोपोस्फीयर रहिला, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर रोचे, हेले ये जो मेसोस्फीयर आउ थर्मोस्फीयर, ये जो मेसोस्फीयर रहिला आउ थर्मोस्फीयर रहिला, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर जोटी सेपरेट होईछि माने मेसोस्फीयर बाउंड्री और थर्मोस्फीयर बाउंड्री एरिया को कौन कहा जाए, ताऊ कहा जाए मेसोपोज बोली कहा जाय थाए। द सेपरेशन ऑफ मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर इज नोन एज मेसोस्पोज। मेसोपोज बोली ताको कहा जाय थाए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पिलाने मन रखिबो मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर सेपरेट जोठी हेछि सेटा होछि मेसोपोज। देन क्वेश्चन नंबर 20, द एटमॉस्फेयर इज आल्सो नोन एज डैश, सॉरी द थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को आउ कौन बोली कहा जाय थाए ना पिला माने थर्मोस्फीयर अन्य नाम होछि आयोनोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को आयोनोस्फीयर बोली कहा जाए। मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, लास्ट जो थर्मोस्फीयर होछि थर्मोस्फीयर को आयोनोस्फीयर भी कहा जाय थाए। ओके, तापर 21 नंबर क्वेश्चन, डैश हैज फर्स्ट प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। किए प्रथमे इकोसिस्टम टर्म व्यवहार करथिले, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम एग्जाम पई ना। एच.जी. ट्रांसले प्रथमे इकोसिस्टम टर्म रो व्यवहार करथिले। तापर क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज ए फंक्शनल यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो परिवेशर जेतिकी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट रोचे, जेतिकी जैविक एवं अजैविक उपादान रोचे, ताकू नेकी कौन गठित होईछि ना, ताकू नेकी इकोसिस्टम गठित होईछि। इकोसिस्टम माने होछि जैव समाज। ओके, तो इकोसिस्टम बा जैव समाज केमिति गठित होईछि ना, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट को मिसिकी, ये सब कंपोनेंट मिसिकी इकोसिस्टम हेछि। तापर असला क्वेश्चन नंबर 23, द पोर्शन ऑफ अर्थ वेयर बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड डैश। तो अर्थ रो सही पोर्शन आ पृथ्वीर सही भाग जो थी कि बायोटिक कंपोनेंट सब रोचंती, जैविक उपादान सब रोचंती, ताकू कौन कहा जाए ना बायोस्फीयर बोली कहते, ताकू बायोस्फीयर बोली कही थांती। ओके, बा जैवमंडल बोली कहती। देन क्वेश्चन नंबर 24, द इकोसिस्टम इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू डैश कंपोनेंट। इकोसिस्टम को केतेटा कंपोनेंट रे डिवाइड करा जायछि, इकोसिस्टम को दीटा कंपोनेंट रे डिवाइड कराई हम ऑलरेडी पढ़िले, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, इकोसिस्टम दीटा भाग रे विभक्त होईछि, गोटे दीटा भाग रे विभक्त होईछि, कौन कौन बायोटिक एंड एबायोटिक। तापर 25 नंबर क्वेश्चन, ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर डैश कंपोनेंट्स। ओके, इकोसिस्टम रो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स गुड़िक केउ भली कंपोनेंट ना एबायोटिक कंपोनेंट। जेतिकी निर्जीव उपादान गुड़िक रहिले ताको कौन कहा जाए ना एबायोटिक बोली कहा जाय थाए। ओके, देन 26 नंबर क्वेश्चन, ऑल डैश कंपोनेंट ऑफ अर्थ आर बायोटिक कंपोनेंट्स। तो अर्थ रो केउ कंपोनेंट गुड़ी को बायोटिक कंपोनेंट बोली कहा जाए ना लिविंग कंपोनेंट। तेणु प्लाने तो सर्ट रे मन रखिबो, लिविंग कंपोनेंट होची बायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट होची एबायोटिक कंपोनेंट। ओडिया रे एबायोटिक कहा जाए, बायोटिक होची जैविक उपादान, एबायोटिक होची अजैविक उपादान, नॉन लिविंग। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 27, सनलाइट इज ए डैश कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। सनलाइट इकोसिस्टम रो केउ भली कंपोनेंट ना एबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक उपादान। देन 28 नंबर क्वेश्चन, द टर्म इकोलॉजी इज डेराइव फ्रॉम डैश वर्ड। इकोलॉजी टर्मटा केउ वर्ड रो आसीछि ना, राइट आंसर इज ग्रीक वर्ड। आमे ऑलरेडी पढ़िथिले, मु नोट रे भी तुमको कहिथिली, तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हला पर तुम से वीडियोस गुडी को देखि नै परिबा। मु कहिथिली कि इकोलॉजीटा ग्रीक वर्ड रो आसीछि। ओके ओके, तापर आसला 29 नंबर क्वेश्चन, डैश फास्ट यूज द टर्म इकोलॉजी। किए प्रथमे इकोलॉजी टर्म रो व्यवहार करथिले। तो राइट आंसर होची हेनरी डेविड थोरेओ। ओके, हेनरी डेविड थोरेओ फास्ट इकोलॉजी टर्म रो व्यवहार करथिले। देन 30 नंबर क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट इन रिलेशन टू देयर हैबिट्स एंड हैबिटेट इज कॉल्ड डैश। तो जेतिकी एनिमल्स माने रहिले कि प्लांट माने रहिले तांकर हैबिटेट एवं तांकर हैबिट्स को कौन कहा जाए। हैबिटेट माने कौन ना, हैबिटेट माने से माने रहुता प्राकृतिक बासस्थल। ओके, जो हैबिटेट रे बा जो प्राकृतिक बासस्थल रे एनिमल्स माने प्लांट्स माने रहुचंती ताकू कौन कहा जाए ना इकोलॉजी बोली कहा जाय थाए। एवं तांकर हैबिट को
कौन कहा जाए ना इकोलॉजी बोली कहा जाए। देन 31 नंबर क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डैश। इंडिविजुअली सब ऑर्गेनिज्म विषय स्टडी करने को कौन कहा जाए, ऑटेकोलॉजी बोली कहा जाए। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करी, ऑलरेडी पढ़ाई तुम समस्त देखी नहीं पार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म माने प्रति ऑर्गेनिज्म गुड़ी को सब प्राणी मान को इंडिविजुअली अनुध्यान करवा स्टडी करवा कौन कहा जाए ना ऑटेकोलॉजी बोली कहा जाए। ऑटो इकोलॉजी ऑटेकोलॉजी। ओके। देन 32 नंबर क्वेश्चन, इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ डैश। इकोलॉजी कहार गोटे ब्रांच ना बायोलॉजी रो। इकोलॉजी हूँ बायोलॉजी रो गोटे ब्रांच। देन 33 नंबर क्वेश्चन, एनी सब्सटेंस कॉजिंग पोल्यूशन इज टर्म एज डैश। जो उपादान गुड़िक पोल्यूशन करुच्ची प्रदूषण करुच्ची कौन बोली कहा जाए ना पोल्यूटेंट्स बोली कहा जाए बा प्रदूषक बोली कहा जाए। जो उपादान गुड़िक प्रदूषण घटाऊँच ताकू प्रदूषक बोली कहा जाए पोल्यूटेंट्स बोली कहा जाए। देन 34 नंबर क्वेश्चन, इंपोर्टेंट गैसियस पोल्यूटेंट्स आर डैश। क्यों गुड़िक गैसियस पोल्यूटेंट, इंपोर्टेंट गैसियस पोल्यूटेंट गैसियस प्रदूषक, गैसीय प्रदूषक क्यों गुड़िक। तो राइट आंसर होची ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। देन सल्फर, सल्फर हैला S सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। युड़ाक होती किसी कौन ना गैसियस पोल्यूटेंट्स। देन 35 नंबर क्वेश्चन, द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम डोमेस्टिक वेस्ट व्हिच कैन बी रैपिडली डिकम्पोज अंडर नेचुरल कंडीशन आर कॉल्ड डैश। तो जो पोल्यूटेंट गुड़िक डोमेस्टिक वेस्ट गुड़िक माने डोमेस्टिक वेस्ट माने कौन माने घर बाहर वेस्ट गुड़िक आम यूज करुवा जो वेस्ट गुड़िक आम फिंगुंट से वेस्ट गुड़िक, तो से पोल्यूटेंट्स गुड़िक जो गुड़ाक कि आम नेचुरल कंडीशन डिकम्पोज कर कौन कहा जाए। जे गुड़िक आम प्राकृतिक भाव में नष्ट कर से पोल्यूटेंट्स गुड़ी कौन कहा जाए ना बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स बोली कहा जाए। ओके। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कौन ना जो पोल्यूटेंट्स गुड़ी बा जो प्रदूषक गुड़िक आम प्राकृतिक उपाय डिकम्पोज कर कहा जाए बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। देन 36 नंबर क्वेश्चन, एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ डैश एंड डैश लेड्स टू एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्यों गैस रो उपस्थिति अधिक, क्यों गैस रो परिमाण अधिक हेले एयर पोल्यूशन होता है ना एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोक्साइड। ये गोटे है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड। नाइट्रो बेले बेले पे ये सिंबल रे भी आसी जाए, तुम कन्फ्यूज हेबनी। तो आम देखिले एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 बा हला NO नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड CO बा CO2 NO2। ओके। ये जो गुड़ाक जो रहा तो CO पिला माने ओके कार्बन डाइऑक्साइड नुहे कार्बन मोनोक्साइड कथा कहुई CO एंड NO नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड ये दुईटा गैस जदि एक्सेसिव परिमाण एयर रे रहिला तेबे एयर पोल्यूशन रही थाए। ओके। तब 37 नंबर क्वेश्चन, द चीफ गैसेस एमिटेड फ्रॉम इंडस्ट्री चिमनीज आर डैश एंड डैश। तो इंडस्ट्री रे जो चिमनी रु एमिट होउथबा बाहर को आसुथबा गैस गुड़िक कौन, क्यों मुख्य गैस गुड़िक शिल्प संस्थार चिमनी रु बाहर को उत्सर्ग होता है। तो सेटा होची SO2 एंड NO2 सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके। तो आम देखिले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस गुड़िक इंडस्ट्रियल चिमनी रू कौन शिल्प संस्थार चिमनी रू उत्सर्ग होता है बाहर को आसी थाए आसिकी वायुमंडल में मिसी जाए। देन 38 नंबर क्वेश्चन, फ्लाई आश इज द चीफ पोल्यूटेंट एमिटेड फ्रॉम डैश। तो फ्लाई आशटा कौठू एमिट होता है, फ्लाई आश जोड़ा आम कहते पिलाने आसता है थर्माल पावर स्टेशन रू तापज विद्युत केन्द्र रू। ओके। तापज शक्ति केन्द्र बा थर्माल पावर स्टेशन गुड़िक फ्लाई आश आसी थाए। फ्लाई आश हूँ एमती गोटे पोल्यूटेंट एमती गोटे प्रदूषक जहाँकि थर्माल पावर स्टेशन रू आसिकी वायुमंडल में मिसी थाए। ओके। तो पे भाई भाव में 38टा क्वेश्चन कंप्लीट कले। जो भिडियोटी भल लगी भिडियो को लाइक कर। ये आहरी भिडियो पाइप 2 मार्क क्वेश्चन 3 मार्किया क्वेश्चन कि लंग टाइप मुझे तुमको प्रति चैप्टर को एक्सप्लेन करी ओभीएस टोटल क्वेश्चन आंसर मुझे तुम कंप्लीट करदेवी। ओके। एंटायर सिलेबस मुझे कंप्लीट कराया जाऊँगी। तेणु समस्ते भिडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर और
बेल आइकन प्रेस करके ऑल रे सेट कर दियो जहाँद्वारा कि मुझे जिते किसी नुआ वीडियो अपलोड करी नोटिफिकेशन सीधा जाकि तुम पाखे पहुँची मु टार्गेट रखी ये वीडियो बहुत जल्दी केमती 500 लाइक क्रॉस कर तेणु समस्त वीडियो को लाइक कर ओके थैंक यू ऑल थैंक यू वेरी मच।